हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉबर्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे, उस वीडियोस में हम लोगों ने लास्ट का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको कवर अप किया था। उसमें हमारे जो क्वेश्चंस थे वो थे जनवरी से लेके मई 2021 तक। तो अब हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, जून एंड हो चुका है, तो इसमें हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस डाले हैं। जीके के क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स के। बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा गाइस, क्योंकि इसमें जून 2021 के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास में मैं लेके आई हूँ क्विज के साथ में। और साथ ही साथ में नीचे नोट लिखा हुआ है, उस नोट में उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइए, या फिर जो आपके नोट है वो जो अगर वीडियो को पॉज करने की जरूरत पड़े तो पॉज कर लीजिए, या फिर जो वीडियो में आपके जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे रीड आउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है आप लोगों को, जून 2021 के करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस डाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। ये किन किन एग्जाम से रिलेटेड है, मतलब कि वैसे तो आपके सारे एग्जाम से जिसमें भी करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सबसे ही रिलेटेड है ये, लेकिन जो मेनली हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं इस चैनल पे वो है आपका फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम, फाइनेंस इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर एंड JKPSC KS प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एज पर गिलियोसिस विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज ए डिजीज। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है इसका फंगल डिजीज। इसमें जो भी आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वापस आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग क्या करना है, इन्हें रीड आउट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बस बहुत ज्यादा हमारा बड़ा हमें वीडियो नहीं बनाना है, तो हमें छोटा सा बनाना है। तो जस्ट मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन और आंसर ही रीड आउट करूंगी, बस आप लोगों को क्या करना है, इन्हें देखते रहना है। आपकी स्क्रीन पे आपकी नजर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड नियर आइसोथर्मल फॉगिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग जेट इंजन कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर है DRDO। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व बाय WHO एवरी ईयर। क्या डेट होती है ये, जो आपके ये डे से रिलेटेड, जो आपके इवेंट से रिलेटेड जो आपकी डेट होती है, इन्हें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। तो बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एग्जाम्स में ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो आंसर है आपका May 31। अभी ये May 31 गई है, तो इसी का ये करंट क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नासा's क्यूरियोसिटी रोवर कैप्चर्ड इमेज ऑफ अ क्लाउड ओवर द गेल क्रिएटर सिचुएटेड इन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, दैट इज मार्स। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2021 ऑब्जर्व रिसेंटली ऑन 1 जून। क्या थी थीम, वो है आपका ऑप्शन नंबर A, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। Which country has recently come up with a policy for 3 children as against the present 2 children limit, that is China। चाइना, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारी चाइना में। पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली इज इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में है, गुजरात में। Tardigrade which would be sent to the International Space Station by NASA are also called as, क्या कहा जाता है इन्हें, वाटर बियर्स। ऑप्शन है आपका B इसका करेक्ट आंसर। What is the profession of महेश जनमालमी who has been nominated to राज्यसभा by the Union Government। क्या है प्रोफेशन, वो है आपका एडवोकेट। महेश जेठमालानी कौन है, ये आपके नोटेड एडवोकेट है, हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिप ऑफ टेक्निक दैट हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली, दैट इज डेटा रिट्राइवल। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT is the climate change initiative led by India and Sweden. Which state in India has been witnessing African swine fever which claimed over 4,500 pigs, that is Mizoram। गाइस, इनके नीचे नोट्स जो आपके लिखे हुए हैं इन्हें बिल्कुल अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वापस आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ। एंड अगर वीडियो इस तरीके क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द न्यू वैलिडिटी ऑफ द टीचर
एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट दैट इज लाइफ टाइम। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली गुड न्यूज है। ये जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्जाम फाइट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट पहले कुछ ईयर्स के लिए होता था और अब ये हो गया लाइफ टाइम के लिए वैलिड। ओके, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम is an initiative of which state? That is Haryana. Which Indian state UT is set to celebrate Van Mahotsav as part of a mega plantation drive? That is Delhi. Square Incorporation belongs to the owner of which social media major? कौन सा social media है? That is Twitter. Which regulatory body has banned Franklin Templeton Assets Management Company from launching new debt scheme for 2 years? That is SEBI. SEBI stands for. Question number 18 है आपका, what is the IUCN Red List category of the North Atlantic right whale which was making news recently? That is answer है आपका CR, that is critically endangered. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जनगी थोपन पावरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, इसे शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है JTP HEP, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। ये लॉन्ग टर्म्स जो आपके है वो बहुत अच्छे से एग्जाम से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं। इज द प्रपोज प्रोजेक्ट ओवर विच रिवर? दैट इज सतलज रिवर। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए कितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने करंट अफेयर्स के जून से रिलेटेड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, ग्लेशियर ब्लड इज अ फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन विच माउंटेन रेंज? दैट इज एंडेस। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। The Union Cabinet has approved to allocate 5 MHz spectrum to which organization? That is Indian Railways. Which Indian state is constructing a smoke tower to curb pollution? That is New Delhi. न्यू दिल्ली में जैसे कि आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रहता है हमारे। Which space agency announced Envision probe as a part of its Venus mission? That is ESA. ESA stands for European Space Agency. The International Level Crossing Awareness Day is organized by the International Union of Railways based at which city? That is Paris. What is the name of the continuous positive airway pressure machine developed by IIT Ropar? That is Jeevan Vayu. Which Indian state is ranked first in the Anemia Mukt Bharat Index? That is Madhya Pradesh. Which Indian state produced GI certificate Jardalu mangoes which were recently exported to the UK? That is Bihar. Which country has announced to launch the world's first wood satellite VisaWoodSat? That is New Zealand. ISIpedia, the online portal seen in the news recently, associated with which field? किस फील्ड से रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। Where is the Pine Island Glacier located? वो है अंटार्कटिका में। गाइज इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, बहुत लॉन्ग बड़ा वाला वीडियो हम लोग नहीं बनाना चाहते। आप लोगों की इस तरह के क्वेश्चंस है जो इस हमारे चैनल के ऊपर एवरी 15 डेज में या फिर मंथली बेसिस पे जैसे भी आप लोगों को पसंद हो कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपको ऑब्जेक्शन हो वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, इन्फॉर्म करिए और हम लोग उन क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। दैट इज CSS, a new software related by the Union Health Ministry, stands for COVID Security Score. When is the World Sickle Cell Awareness Day observed every year? That is June 19. June 19 डेट याद रखिएगा गाइज। When is World Refugee Day observed every year? That is June 20. Which country recently tested an airborne high-power laser that can be shot down drones? That is Israel. ये जो आप लोग की इंपॉर्टेंट डेट्स आती है ना, इन जैसे जैसे आपके मंथली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, इसमें आप लोगों की डेट्स आएगी, इन्हें एक पेपर पे अलग से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को बार बार में रिवाइज करने से याद होगा, एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगा। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को लगते हैं वो कीवर्ड्स के साथ में याद रखिएगा उनको। बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये आप लोगों के लिए। कीवर्ड्स के साथ में आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस को लर्न करना है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिक ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय द यूएन, दैट इज जून 21। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट डेज आपके आ चुके हैं, जून 2019 का, जून 20 का एंड ये है आपका जून 21 का। Which country is home to the world's largest variety of butterflies as per the recent study, that is Colombia? Ingenuity, the NASA's robotic helicopter operating on which astronomical body, that is Mars? Which institution has launched a center for research on startups and risk financing? ये शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है और इसका आंसर है हमारा IIT मद्रास। Which state has rolled out electric vehicle policy 2021 to provide subsidies of up to rupees 1.5 lakh on EVs, that is Gujarat? What ratio is calculated as the amount of the dividend payable in a year to net profit of a company, that is dividend ratio? Which ministry implements the scheme SCM Amrut and PME? उसका आंसर है आपका मोहू। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपकी है पीमे की, ये है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया से रिलेटेड है। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, दैट इज डेनमार्क? विच कंपनी हैज एक्वायर्ड द सिग्नल राइवल मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर, दैट इज अमेजॉन? विच ईयर हैज बीन चूजन बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज अ ईयर ऑफ एक्शन फॉर Seafarers, that is 2021, obviously recent year. Naramak, which was seen in the recent stimulus package, is associated with which sector, that is agriculture? I think मुझे गर्मी लग रही है, बहुत तेज धूप आ रही है बिल्कुल सामने से। चलिए 46 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। विच इंडियन वॉन द जापान्स फुकुओका prize for 2021, that is P. Senath. As per a recent report, Indian households invest around 40 billion in which assets in 2021, that is cryptocurrency. सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो इन दिनों में लगाया हुआ है क्रिप्टो करेंसी पे, ठीक है, याद रखिएगा। Which organization released the report titled Indigenous People Food System, that is FAO? FAO की फुल फॉर्म क्या है आपकी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, K417N mutation is associated with which classification of SARS-CoV-2 virus, that is Delta plus? ये नया वायरस आया, आप लोगों को पता होगा। Which Indian footballer has surpassed Lionel Messi in international goals, that is सुनील छत्री? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी से हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो को आपके क्वेश्चंस अगर आप लोगों को मेनली अगर पसंद आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए करंट अफेयर्स के एवरी 15 डेज 10 डेज या फिर एवरी सेकंड डे या एवरी मंथ, जैसे भी आप लोगों को चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, वैसे ही आप लोगों के लिए क्या होगा, ये वीडियो प्रिपेयर हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, मतलब कि कुछ नहीं करना है, जस्ट एक बार एक ओवरव्यू लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपकी नोटबुक में आप लोग उसे उतार लीजिए, उसे लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग को रिवाइज करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। और चलिए अब इसी के साथ में हम लोग कहते हैं आपसे अलविदा। ओके, तो गाइस ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।